हरे कृष्णा। तो आज आप सब परिचित हैं, अति पावन दिन है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्राकट्य दिवस है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की कृपा से ही हम सबको यहाँ बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे गौड़िया संप्रदाय के विशेष आचार्य है और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में इस कृष्ण भावना को भेजने की जो जिनका स्वप्न था वह ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। पद्म पुराण आदि कहता है कि जिस प्रकार से भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, उसी प्रकार से भगवान के जो ये महान भक्तगण होते हैं उनका जन्म और कर्म भी दिव्य होता है। वो कर्म आदि के परिधि में नहीं आते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है और अस्त होता है, सूर्य का शाश्वत स्थान बना रहता है, उसी प्रकार से ये जो वैष्णव आचार्य गण है भगवान की आज्ञा से ये जगत में प्रकट होते हैं। भगवत सेवा का संपादन करने के पश्चात भगवान के धाम वापस नित्य सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। इसी कारण से वैष्णवगण दिव्य हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बारंबार कहा करते थे कि भगवान के जो भक्तगण हैं उनको बाह्य दृष्टि से देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे कि एक साधु को अपनी आंखों से देखने का प्रयास मत करो। साधु को देखना है तो अपने कानों के माध्यम से उसे देखो। तो ऐसे महान भक्त का या वैष्णव का जो आविर्भाव है, तिरोभाव है, वो दोनों भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वैष्णव मरता है। कहते हैं वैष्णव कभी मरता नहीं है, वैष्णव शाश्वत रूप से जीवित है। अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से, अपने आचरण आदि के माध्यम से वो हमेशा बना रहता है। जब वैष्णव इस जगत से चला जाता है तो थोड़ा सा शोक हमें प्राप्त होता है और हर्ष भी होता है। हर्ष इसलिए होता है कि नित्य लीला में, भगवत सेवा में वो पुनः नियुक्त हो रहे हैं, और दुख इसलिए होता है कि उनका संग, जो शारीरिक संग है, वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्रंदन करते हैं, पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो। कहते हैं कि ऐसे वैष्णव दूर चले गए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के जिह्वा पर यह गीत उदित हुआ था जब उन्होंने सुना था श्रीनिवास आचार्य अप्रकट हुए थे वृंदावन में। तो कहते कि क्या करूं मैं, ऐसे महान आचार्य का संग से मैं दूर हो गया हूं। मैं अपने माथे को पत्थर से मारूं या अनले पशिबो, इस जो आग है उसमें प्रवेश कर जाऊं। तो ऐसे वैष्णव की जब तक महिमा हमारे हृदय में स्थापित नहीं होगी तब तक हम उनकी महानता को नहीं समझ पाएंगे और ये भी नहीं जान पाएंगे कि मेरे आध्यात्मिक जीवन में उनका कितना महत्व है। भक्तिमय जीवन में अग्रसर होने के लिए भक्तों का सबसे बड़ा रोल है हमारे भक्तिमय जीवन में। इसी कारण से सदैव सारे ग्रंथों को हम खोलेंगे, वैष्णवों के वाणी को भी देखेंगे, सब जगह भगवान के भक्तों की महिमा का गान किया गया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, एक भक्त को गीता भागवत का अध्ययन करने के साथ साथ प्रतिदिन वैष्णव चरित्र का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे वैष्णव चरित्र का अध्ययन करने मात्र से उन वैष्णव के सारे जो दिव्य गुण हैं हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं और विशेष रूप से उस वैष्णव का जो भगवत सेवा के प्रति, गुरु वैष्णव आचार्य की सेवा के प्रति जो दृढ़ता का भावना है वह हमारे हृदय में प्रवेश करता है। और ऐसे वैष्णव का चरित्र अध्ययन करने से, श्रवण करने से हम कृष्ण को सरलता से
प्रसन्न कर सकते हैं केवल वैष्णव का गुणगान करने से और वैष्णव के चरित्र का श्रवण करने से। इसलिए यह सबसे बड़ा अवसर है वैष्णव चरित्र का श्रवण करना, वैष्णव चरित्र का गुणगान करना। भागवतम में ध्रुव महाराज के प्रसंग में वर्णन आता है, जहां शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रुत्वेत श्रद्धया भिक्षणम अच्युत प्रिय चेष्टितम भवेद भक्तिर भगवती यया शात क्लेश संशया। कहते हैं कि वैष्णव का चरित्र श्रवण करने से क्या होगा। कहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति वैष्णव के चरित्र को श्रद्धा के साथ सुनता है और उस वैष्णव के विभिन्न शिक्षाओं को समझने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवत भक्ति स्थापित होने लग जाती है। और आगे कहते हैं कि जो 3 ताप है उसके जीवन से नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को भी महान भक्त बनने का सुअवसर प्राप्त होता है केवल वैष्णव का गुणगान करने से और वैष्णव के चरित्र को श्रवण करने से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का तो बड़ा दिव्य और अद्भुत चरित्र है। श्रील प्रभुपाद को कहा, पूछा, प्रभुपाद जी आप अपने गुरु महाराज के बारे में कुछ बताइए। प्रभुपाद कहते, मैं क्या बताऊं, ही इज अ वैकुंठ मैन, मैं उनके बारे में क्या बोलूं, वो वैकुंठ के महान व्यक्तित्व है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्राकट्य भगवत प्रार्थना से हुआ है और ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य हम सबको प्रदान किया है, जगत को दिया है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बारे में कई पुस्तकों में वर्णन आता है। एक पुस्तक है रे ऑफ विष्णु और एक भक्ति विकास महाराज ने बहुत ही सुंदर ग्रंथ का संकलन किया है, भक्ति सिद्धांत वैभव, जिसमें बहुत सारी चर्चा है और बहुत सुंदर शिक्षाओं का वो संकलन है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्राकट्य जगन्नाथपुरी में होता है। जब भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे और मैजिस्ट्रेट का कार्यभार संभाले हुए थे, सारे जिले का संचालन और मंदिर की देखभाल कर रहे थे। और भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं अपनी जीवनी, भक्ति विनोद ठाकुर ने एक स्वयं के बारे में एक बुक लिखा है, स्वलिखित जीवनी, मेरी अपनी जीवनी, जिसमें वो कहते हैं कि जब मुझे जगन्नाथपुरी में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ, वो मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे, क्योंकि उन दिनों जगन्नाथपुरी में मुझे महानतम वैष्णवों का संग लाभ हो रहा था। अनेकों ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया, कई ग्रंथों का लेखन भी किया और प्रतिदिन भगवत चर्चा करने का भी सुअवसर मुझे जगन्नाथ मंदिर में मिलता था। तो वहां लक्ष्मी मंदिर में अंदर में बैठ जाते थे भक्ति विनोद ठाकुर और वहां भगवत कथा करते थे। उसको भक्ति मंडप उन्होंने नाम दिया था भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो ऐसे कई दिन बीतते हैं। तो एक दिन भगवान जगन्नाथ भक्ति विनोद ठाकुर के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, भक्ति विनोद कब तक ये सारे लीगल मैटर संभालते रहोगे? मैंने तुम्हें यहां जगन्नाथपुरी में इसलिए नहीं लाया है कि तुम अपने इन कार्यों में लगे रहो, बल्कि तुम्हें लाया है वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करो, वैष्णव सिद्धांत का प्रचार प्रसार करो। तो ये जग जाते हैं। हाँ, बल्कि ये तो महानतम प्रचारक थे भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने नामहट्ट प्रचार किया था। 500 से अधिक नामहट्ट उन्होंने स्थापित किए थे। हर नामहट्ट, हर सेंटर में 2000 से ज्यादा लोग आया करते थे। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर उठते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ जी के पास जाकर, हे प्रभु जगन्नाथ, अब मुझ में शक्ति नहीं है, आप ये अपने कृपा की किरण मुझे प्रदान कीजिए, जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार प्रसार हो सकता है। तो ऐसे महानतम आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर भी इतना विनम्र भाव धारण करते हैं कि मुझ में शक्ति नहीं है। यही गौड़िया वैष्णवों की विशेषता है कि उत्तम हैया अपना के माने अधम। हर गौड़ीय वैष्णव का चरित्र हम देखेंगे
तो उसमें ये प्रदर्शित होता है कि उनमें इतने अद्भुत गुण हैं, योग्यता है, सामर्थ्य है, शक्ति है, लेकिन ऐसे गौड़िया वैष्णव सदैव उनके हृदय की भावना होती है कि मौसम पतित प्रभु ना पाए बिहार। और जब तक ये भावना ना हो तो समझना चाहिए कि इस संसार के भोग आदि के प्रति मेरे हृदय में तीव्र भावना है, देहात्म बुद्धि की तीव्र भावना से मैं ग्रसित हूं। जब तक ये भाव हमारे हृदय में उदित नहीं होता है, तो इसी कारण से ये गौड़िया वैष्णव की विशेषता है। महाप्रभु के पार्षदों को आप देखेंगे, सबने यही कहा है। रूप सनातन को देखिए, हरिदास ठाकुर आदि जितने भी आचार्यों को हम देखते हैं, उनके चरित्र में ये विशेष गुण प्रकट होता है। तो भगवान जगन्नाथ की कृपा से भक्तिविनोद ठाकुर को ये विशेष संतान प्राप्त होती है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्राकट्य जगन्नाथपुरी में होता है। बल्कि उनके जो परदादा थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, उन्होंने कहा था कि हमारे कुल में एक असाधारण साधु प्रकट होने वाला है। हाँ, वो असाधारण व्यक्तित्व और कार्य करने की क्षमता रखेगा। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्राकट्य 6 फरवरी 1874 1874 में दोपहर को 3:30 बजे माघ मास जगन्नाथपुरी में हुआ था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए प्रार्थना की थी भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो जगन्नाथ की कृपा प्रसाद समझकर उन्होंने नाम दिया विमला प्रसाद, क्योंकि जगन्नाथ को जो भी अर्पित किया जाता है, उनकी जो कृपा है वो विमला देवी, जो वहां पार्वती देवी है, जिन्होंने जगन्नाथ प्रसाद प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। भगवान ने कहा था, अरे आपके लिए ही क्या, आपके माध्यम से जड़ अचल विचल सभी जीवों को ये प्रसाद मैं प्रदान करूंगा जगन्नाथ जी के रूप में नीलाचल धाम में प्रकट होकर। तो वहां पार्वती देवी ही विमला देवी उनका नाम है। गौड़िया वैष्णव कहते हैं वो जो विमला देवी है बहिरंगा शक्ति नहीं है, भगवान जगन्नाथ की अंतरंगा शक्ति है, जो काम्यवन की अधिष्ठात्री है। हाँ, तो इस प्रकार से उन्हीं के नाम से भक्ति सिद्धांत सरस्वती का नाम बाल्यकाल में विमला प्रसाद रखा गया। और उनकी माता उनको बिनु या बिमु ऐसे पुकारा करते थे। तो एक एस्ट्रोलॉजर ने जब, भविष्यवेत्ता ने जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती को देखा था बाल्यकाल में, तो कहा था इस बालक के शरीर में महापुरुष के 32 लक्षण हैं और ये साधारण नहीं है। और वो अजानुलंबित भुजा थे, उनकी घुटने तक लंबी भुजाएं थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। ऐसे शक्तिशाली आचार्य थे। भगवान जगन्नाथ ने उनके ऊपर विशेष कृपा की थी। जब वो 5 महीने के थे तो जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा निकली, भक्तिविनोद ठाकुर का घर बड़ादान, जो मेन रोड है रथ यात्रा का, उस उधर ही था। तो उनके घर के सामने आकर जगन्नाथ जी रुक जाते हैं, कुछ क्षण के लिए नहीं, 3 दिन के लिए आकर रुक जाते हैं। और उनकी माता अपने इस बालक को लेकर जगन्नाथ के समक्ष जाती है, उनके चरणों में रखती है। अभी मैजिस्ट्रेट की पत्नी है तो सब उनका आदर सम्मान करते थे, भगवती देवी का। और जैसे ही बालक विमला प्रसाद को जगन्नाथ के चरणों में रखा, उसी क्षण जगन्नाथ जी के गले की माला टूटकर उनके ऊपर गिर जाती है। और ये समझा जाता है कि ये जगन्नाथ के कृपा पात्र हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ऊपर विशेष जगन्नाथ की अनुकंपा या कृपा थी। बल्कि उनका जब जन्म हुआ था तो जो नाल है वो जनेऊ की तरह उनके शरीर से लपटी थी। वो भी एक महान सूचक होता है। मध्वाचार्य मध्वानुगत उडुपी में किसी बालक का ये लक्षण जब देखते हैं तो ऐसे बालक को ही वहां आचार्य के रूप में स्थापित करते हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अन्नप्राशन जगन्नाथ प्रसाद से ही हुआ था। बल्कि जगन्नाथ प्रसादम के प्रति उनकी विशेष आस्था थी। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को जगन्नाथ प्रसाद आता था, तुरंत उठकर खड़े हो जाते थे, प्रणाम करते थे, जगन्नाथ प्रसाद का परिक्रमा करते थे और आचमन करते थे, प्रार्थना करते हुए जगन्नाथ प्रसाद को ग्रहण करते थे।
ऐसी भावना थी, और हमारी भावना भोग भावना है प्रसाद के प्रति। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बाल्यकाल से ही कृष्णानुरागी महान वैष्णव थे। जैसे बाल्यकाल में एक संस्कार होता है जिसमें देखा जाता है कि बालक का अनुराग किस ओर है स्वाभाविक रूप से। तो उनके पिता ने कई सारे वस्तुएं सामने रखी और कहा, विमला प्रसाद जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगता है उसको पकड़ो। तो वहां सुवर्ण रखा था, खाने पीने की चीजें रखी थी, भागवत भी रखा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती छोटे से ही थे, ऐसे अपने घुटने के बल पर ऐसे रेंगते हुए गए और जाकर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का आलिंगन किया और उठकर खड़े हो गए। तो उन सब ने सोचा कि ये जो बालक है भागवत का प्रकाश करने वाला है, भागवत सिद्धांत की स्थापना करने वाला है। क्योंकि भागवत की विशेषता क्या है, भागवत कभी आपकी चापलूसी नहीं करता है, आपकी वाह वाह प्रशंसा नहीं करता है। वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे। भागवत जिस प्रकार से प्रखर बोलता है, आपकी आसक्तियों को काटता है अपने शब्दों के द्वारा, उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे, जो काटने में, खंडन करने में बहुत माहिर थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे, साधु का मतलब है एक चाकू के समान साधु को होना चाहिए। हाँ, बद्ध जीवों की आसक्ति को अपने वाणी के द्वारा काटना चाहिए। जो साधु किसी की प्रशंसा करता है तो कहना चाहिए कि वो सबसे बड़ा शत्रु है। भक्ति सिद्धांत कहते हैं साधु का कर्तव्य है अपने वाणी के माध्यम से बद्ध जीवों की जो आसक्तियां हैं उनको काटे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतने प्रखर थे। और आगे चलकर तो बहुत सारे उनकी लीलाएं, किस प्रकार से जो सहजियां हैं, मायावादीज हैं, सब उनसे डरते थे। और इतना वैराग्य था, जब भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बार आम लेकर आए और घर में रखे तो इन्होंने जाकर खा लिए। भक्ति विनोद ने कहा, अरे ये तो अर्पित नहीं, भोग नहीं लगा भगवान को। तो उसी क्षण से उन्होंने, छोटे से ही बालक थे, 5-6 साल के होंगे, उसी समय उन्होंने व्रत लिया कि जीवन भर मैं आम को नहीं खाऊंगा। हाँ, जो फलों का राजा है, आम तो सबसे प्रिय है सबको। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने कहा कि आम खाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, उनके भक्त कहते थे प्रभुपाद आपको हवाई आना चाहिए आम खाने के लिए, हवाई में बेस्ट आम होते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कभी आम स्वीकार नहीं किया। जब उनके भक्तगण उनको अर्पित करते थे तो कहते थे मैं अपराधी हूं, मैंने भगवान को अर्पित न करते हुए आम को ग्रहण किया है। लेकिन कच्चे आम की चटनी उनके शिष्यगण उनको बनाकर देते थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रिय थी, वो ग्रहण करते थे। ऐसा वैराग्य बाल्यकाल से, अनुकूल को स्वीकार करना, भगवत भक्ति में जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना। तो बचपन से ही वो हरि नाम का जप करते थे। 1881 में भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको जप माला दी थी तुलसी की जगन्नाथपुरी में, और तब से वो हरि नाम करते थे और नरसिम्हा मंत्र का उच्चारण करते थे। जब भक्ति विनोद ठाकुर कोलकाता में रहने लगे और भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना नया घर भक्ति भवन का निर्माण शुरू किया, उसकी खुदाई हो रही थी, तो उस खुदाई में एक शिला प्राप्त हो गई, कूर्म शिला, वो उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती को दी और उन्होंने कहा आप इसकी आराधना करो। हाँ, तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर की आज्ञा से वो उसकी सेवा करते थे उस शिला की, और साथ ही साथ भगवान नाम का उच्चारण करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बहुत बड़ा विद्वान कहा जाता है। प्रभुपाद ने कहा इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में केवल 2 ही विद्वान हुए हैं। हाँ, तो शिष्यों ने पूछा कौन है वो 2 विद्वान इस पूरे ब्रह्मांड में हुए हैं, इससे पहले कोई नहीं हुआ है ना आगे होगा। तो प्रभुपाद ने कहा एक थे श्रील जीव गोस्वामी और दूसरे थे मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ, इतने अद्भुत थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। उन्होंने 50 साल पहले कोई बुक पढ़ी होगी, आप 50 साल के बाद पूछोगे हाँ कुछ पेज नंबर और पैराग्राफ, वो तुरंत आपको बोलेंगे, ऐसा सामर्थ्य रखते थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रुतिधर थे, उनको लिविंग इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। चलते बोलते
विश्व शब्दकोश थे मानो। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे, मैं किताब ग्रंथ को नहीं पढ़ता हूं, मैं उस लेखक को ही पढ़ डालता हूं, उसकी चेतना को, चरित्र को, सबको पढ़ डालता हूं। हाँ, और जब वो स्कूल में होते थे तो अधिक समय क्लास में नहीं बैठते थे, ज्यादातर लाइब्रेरी में बैठ के लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ डालते थे। और जब शिक्षक कहते थे, अरे विमला प्रसाद तुम क्लास में नहीं आए, कहते आप तो यही पढ़ाने वाले थे ना, और ये प्रश्न होंगे और इसके उत्तर आप देने वाले थे इस प्रकार से। तो ये शिक्षकगण आश्चर्यचकित हो जाते थे कि जो चीजें ये पढ़ाने वाले हैं, जो पुस्तकों से पढ़ाने वाले हैं, वो सारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कंठस्थ थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब अंग्रेजी में बोला करते थे, जब प्रभुपाद के एक शिष्य ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा लिखित जो ब्रह्म संहिता है, हाँ आप देखा होगा बीबीटी ने इंग्लिश और हिंदी में पब्लिश की है, उसको आज भी पढ़ते हैं तो भी कुछ समझ में नहीं आता है अंग्रेजी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब बोला करते थे तो जो अंग्रेज लोग भी डिक्शनरी लेके पढ़ते थे कि ये शब्द जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, तो बिल्कुल उचित शब्द का इस्तेमाल करते थे। प्रभुपाद ने कहा उनको अंग्रेजी के 50 लाख शब्दों से अधिक शब्द ज्ञात थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को। आज भी वो ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं। प्रभुपाद के शिष्य ने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती की किताबें ना बहुत कठिन है। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति सिद्धांत में सरस्वती ठाकुर मेरे गुरु महाराज ने किताबें मेरे लिए लिखी हैं और मैंने जो किताबें लिखी है वो तुम्हारे लिए लिखी है तुम्हें उनको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से वो कहा करते थे। बल्कि कहते हैं जब भक्ति वेदांत को सेवा करोगे तो आप भक्ति सिद्धांत को समझोगे और भक्ति विनोद का आस्वादन करोगे। भक्ति विनोद का मतलब है लीलाएं। हाँ, तो शुरुआत होती है भक्ति वेदांत से। तो प्रभुपाद की सेवा हम करेंगे तन्मयता के साथ, तो भक्ति की जो सिद्धांत है, हाँ गीता भागवत चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में वो हमें समझ में आएंगे और भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका हम रसास्वादन करने के एक दिन योग्य बन जाएंगे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति श्रील प्रभुपाद का बहुत अधिक प्रीति था, जिसको क्षण क्षण देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद को पूछा, क्या प्रभुपाद जी आप अपने गुरु महाराज से बहुत विरह अनुभव करते हैं? कहते नहीं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरे गुरु महाराज मेरे संग में नहीं हो। मैं उनको प्रतिक्षण अपने निकट अनुभव करता हूं। ऐसा अनुराग श्रील प्रभुपाद का अपने गुरु महाराज के प्रति था। क्योंकि श्रील प्रभुपाद पूर्ण हमेशा 24 घंटे गुरु महाराज का जो आज्ञा है उसके बारे में ही सोचते थे। वही सबसे बड़ी प्रभुपाद की उपलब्धि थी। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जन्म कुंडली के बारे में भी वर्णन आता है। कहते कि सारे जो महायोग है ना उनके कुंडली में उपस्थित थे। बल्कि जो भगवान के महान भक्तगण होते हैं, नित्य मुक्त पार्षद, ये जन्म कुंडली आदि से परे होते हैं। उनकी कुंडली में भूत आदित्य योग था, जिसका मतलब है कि ऐश्वर्य और वाणी बहुत प्रभावात्मक थी। वो कहते थे मेरे कुंडली में कर्क लग्न है, कर्क की तरह जो काटता है। तो कहते इसलिए मैं जन्मा हो कुछ सिद्धांत को काटने के लिए, इसलिए कर्क लग्न लेकर आया हूं। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कभी कभी कहा करते थे। बल्कि 7 साल की आयु में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भगवत गीता कंठस्थ की थी। केवल कंठस्थ ही नहीं की थी, भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों पर भाष्य बोलते थे। वो वैष्णव विचार से इस श्लोक का भाष्य क्या होगा, मायावाद विचार से क्या होगा। बल्कि पुरी में वो गोवर्धन मठ में ज्वाइन किए कि अद्वैत सिद्धांत को सीखूंगा और सीखकर अच्छी तरह से उसको खंडन करूंगा। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे। 15 साल की आयु में उन्होंने जो आर्यभट्ट थे, उनके जो शिष्य थे लातदेव, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी, उसके ऊपर भाष्य लिखना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 15 साल की आयु में
उस सूर्य सिद्धांत पर भाष्य लिखा था, तो उनको सिद्धांत सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी। और ज्योतिष में तो इतने दक्ष थे कि वो यदि आसमान में देखकर बता सकते थे कि पेड़ में से कई फल है, उनमें से कौन सा अभी गिरेगा, इतने पक्के थे। लेकिन कोई उनको भक्त के बारे में पूछता था तो वो कहते थे कि भक्तगण ये जो एस्ट्रोलॉजी है, भविष्य है, उससे परे है, उनके बारे में तो हरी इच्छा, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे। श्रील प्रभुपाद भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए ज्यादा प्रेरित नहीं करते थे। प्रभुपाद कहते थे, अरे ये जो एस्ट्रोलॉजर है उनको केवल धन और स्त्री की चिंता है, उनके पास क्यों जाना है? आपने भविष्य की चिंता मत करो, आप क्या करो, पूर्ण रूपे न कृष्ण पर निर्भर हो जाओ और अपनी जीवा से कृष्ण का नाम लो, कृष्ण आपके भविष्य की चिंता करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक प्रभुपाद का शिष्य एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था। प्रभुपाद ने कहा, भक्तों का चार्ट मत बनाओ, इनका चार्ट बनाना शुरू करोगे तो ये एस्ट्रोलॉजी की पूजा करते रहेंगे और कृष्ण को भूल जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा, केवल इस संसार में जो लास्ट लिविंग एस्ट्रोलॉजर था इस प्लैनेट में, वो केवल मेरे गुरु महाराज थे, उनके बाद कोई नहीं बचा है, ऐसे प्रभुपाद बोला करते थे। तो प्रभुपाद जी कहते थे, कृष्ण पर निर्भर रहो, कृष्ण का गुणानुवाद अपनी जिह्वा से करो। हाँ, शास्त्र तो कहते तालियां बजाओ तो हमारे हस्त रेखा है वो परिवर्तित हो जाती है। तो प्रभुपाद से पूछा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब छोटे ही थे तो वो कई सारे युवा मिलकर उन्होंने चिर कुमार सभा, जिसको ऑगस्ट असेंबली कहते थे, चिर कुमार सभा का मतलब है, चिर मतलब हमेशा के लिए कुमार रहना है, ब्रह्मचारी रहना है जीवन भर, ऐसे एक सब मित्रों ने बनाकर एक सभा बनाई थी। तो समय के साथ साथ सब चिर वाले गायब हो गए, उनमें से सबने विवाह किया, लेकिन एक ही पूरे असेंबली में बचे थे, वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1892 में संस्कृत कॉलेज में प्रविष्ट हुए थे, और जहां वो अधिकतर लाइब्रेरी में ही आध्यात्मिक किताबें पढ़ा करते थे। बल्कि जब वो भक्ति भवन कलकत्ता में रहते थे अपने घर में, भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके लिए स्टडी टेबल बनाया था, ड्रॉवर वगैरह थे उसमें किताबें रखने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बीच बीच में आकर देखते थे क्या पढ़ रहा है, और अधिकतर ये आध्यात्मिक किताबें ही पढ़ते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज देखते थे भक्ति विनोद ठाकुर आ रहे, तुरंत किताबें ऐसे नीचे छुपा देते थे, और उनके ड्रॉवर में हमेशा ये 2 ग्रंथ पड़े रहते थे, भक्ति नरोत्तम दास ठाकुर के प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। हाँ, क्योंकि उनके गुरु महाराज कहा करते थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, यदि आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो केवल बस आपको 2 रुपए की आवश्यकता है या 2 आना, आपको बाजार में जाना है और 2 ग्रंथ खरीदने हैं और जिनका अध्ययन करना है, जिससे आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और कभी कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृष्ण करणामृत और गीत गोविंद का भी अध्ययन करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। उनकी संस्कृत इतनी अच्छी थी कि उनके संस्कृत के जो टीचर थे पृथ्वी शर्मा, उन्होंने पूछा कि अरे तुम ये जो सबसे कठिन ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी, इसको बहुत अच्छे से समझ गए हो, तुम्हारा ये संस्कृत सीखने का लक्ष्य क्या मोक्ष प्राप्ति है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, यदि संस्कृत सीखने का लक्ष्य मोक्ष है तो मुझे संस्कृत भाषा नहीं सीखनी है। मैं तो संस्कृत सीख रहा हूं केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और कृष्ण की सेवा के लिए। यही भावना हर आचार्य के जीवन में होता है। हाँ, परसों में एक लीला पढ़ रहा था श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी नए नए इस आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो वहां उन दिनों प्रभुपाद को स्वामी जी पुकारा करते थे और थोड़े से ही भक्त थे। उनमें से एक माता जी थी गोविंद दासी। तो प्रभुपाद का जन्मदिन आया,
वो गोविंद दासी ने कहा, अरे आज स्वामी जी का जन्मदिन है, केक और मोमबत्तियां जलाते ना, कैंडल, वो लेके पहुंच गई स्वामी जी के पास। प्रभुपाद जी बैठे थे एक छोटे से कमरे में और कहा, स्वामी जी आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन जो केक काटना होता है और ये जो सारी कैंडल होती हैं ये जलाकर उसको फूंक मारनी है और उनको बुझा देना है। अब और अपनी जो इच्छा है, मन में कुछ इच्छा है वो प्रकट करनी है और ये कैंडल्स को आप फूंक मार के बुझा देते हो तो वो सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। तो प्रभुपाद को कोई उसमें इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने कहा चलो सबको प्रेरित करने के लिए प्रभुपाद बैठ गए। तो 2-3 ही भक्त थे। हाँ, तो वो गोविंद दासी माताजी ने जब वो केक रखा और कैंडल्स जलाए, प्रभुपाद ने एक फूंक में सारा बुझा दिया। और बाद में वो गोविंद दासी पूछती है, स्वामी जी आपकी क्या इच्छा थी, आपने क्या विश मांगी है? प्रभुपाद कहते हैं, मैंने केवल एक ही चीज के बारे में सोचा है कि मैं निरंतर कृष्ण की सेवा करता रहूं, कभी रुकू नहीं कृष्ण की सेवा किए बिना। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हर आचार्य केवल कृष्ण सेवा के लिए लगना चाहते थे। प्रभुपाद तो यही इच्छा करते थे, मैं तो उस योद्धा की तरह कृष्ण की सेवा प्रचार करते करते प्राण त्यागना चाहता हूं, जो योद्धा युद्ध स्थल में अपनी गर्दन कट जाने के बाद भी हाथ में तलवार लेकर चलाता रहता है और उसमें भी 10-20 को मार डालता है। ऐसी इच्छा प्रभुपाद की थी। और वैसे ही देखते प्रभुपाद के जीवन में अंतिम क्षण में जो डॉक्टर कह रहे थे कि प्रभुपाद की स्किन हड्डियों को चिपक गई थी। साधारण व्यक्ति की अवस्था हो तो वो 24 घंटे चिल्ला सकता है और कोई पेन किलर नहीं लेते थे प्रभुपाद। ऐसी स्थिति में भी श्रील प्रभुपाद भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं। यही है कृष्ण सेवा से अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण की सेवा में लगे रहे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विशेष रूप से सहजिया से उनको बहुत चिढ़ थी। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो 90% उनकी जो शक्ति है और समय है वो ये स्थापित करने में चला गया कि जो कृष्ण भक्ति क्या नहीं है। हाँ, तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समय ये सहजिया बहुत अधिक मात्रा में थे। सहजिया मतलब जो भक्ति को बहुत सहज लेते हैं। हाँ, विधि विधानों का पालन करने की उनको आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन आदि नहीं करते हैं। वो लंबी चोटी रखेंगे, हाँ, शेविंग वगैरह करेंगे, लेकिन गोपी ड्रेस डाल के चोटी को ऐसे घुमाते रहेंगे। हाँ, और गोपी के भाव में ब्रज में घूमेंगे, या फिर किसी कृष्ण के सखा का वेश धारण करेंगे, मोरपंख बांसुरी लेकर घूमते रहेंगे। हाँ, प्रभुपाद जी कहते थे कि एक सहजिया कभी कभी क्या करते हैं कि एक चुनरी डालेंगे सर के ऊपर, स्वयं को गोपी समझेंगे और चुनरी को पेड़ को बांधेंगे और बांधकर कहेंगे कृष्ण छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो ऐसे जो सहजिया है भक्ति सिद्धांत को बहुत चिढ़ थी। एक बार भक्ति सिद्धांत जा रहे थे, ऐसा एक सहजिया व्यक्ति वो बंगाली में कह रहा था, राई जागो राई जागो, राई मीन्स राधा रानी, राई जागो राई जागो राई जागो, ऐसे गा रहा था वो, मतलब राधा राधे जागो राधा, राधा रानी जागो राधा राधा, ऐसे कर रहा था। तो भक्ति सिद्धांत आए पीछे से और उसके कंधे में हाथ रखा, कहते राधा रानी को जगाने का प्रयास मत करो, सबसे पहले तुम जगो। कि तुम माया के गर्त में पड़े हो, बद्ध स्थिति में हो, और तुम्हें जगने का प्रयास करना चाहिए। और कभी कभी कोई ऐसे लोग जो ढोंग प्रस्तुत करते थे, मानो भावावेश में है, हा कृष्ण हा कृष्ण, हा राधे हा राधे। तो इसका जो चिल्लाना है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, इस व्यक्ति का जो चिल्लाना है वैसा ही है जैसे बांझ स्त्री गर्भवती होने का ढोंग करके वो चिल्लाती है। अभी जिसको पुत्र नहीं हो सकता,
तो उसको पुत्र को जन्म देने का जो पेन है, कष्ट है, उसको क्या पता। तो जिसके रूप में, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या पता हा कृष्णा हा राधे। वो तो गोस्वामियों को पता है। गोस्वामीगण भगवद विरह में ब्रज में भ्रमण करते थे, अलग अलग वनों में कृष्ण के विरह में। प्रभुपाद कहते ऐसे ही ये सहजिया लोग ढोंग करते हैं कृष्ण कृष्ण राधे राधे कहने का। कहते देखो इनको अपनी पीठ साफ करनी नहीं आती। कहते गोपी बने पड़े हैं, ऐसी कैसी गंदी गोपी, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे। तो एक बार जब जगन्नाथपुरी में थे तो भक्ति विनोद ठाकुर से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में एक सहजिया के जो प्रमुख आचार्य हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, आप देखेंगे वो सारा मंत्र का जो गान है वो उनका पूरा वहां ही है। वो हरे कृष्ण मंत्र का गान नहीं करते, दूसरे मंत्र का गान करते हैं। तो ऐसे वो आए भक्ति विनोद ठाकुर को मिलने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर से मिले और बैठे उनके पास। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती युवा थे, तो वो आए सामने, उन्होंने प्रणाम नहीं किया उनको। सारा जगन्नाथपुरी उनको प्रणाम करता था, पूरा ओडिशा प्रणाम करता था उनको, उस जो सहजिया के आचार्य थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को पूछा, अरे तुम्हारा ये जो बेटा है मुझे प्रणाम नहीं करता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, जो मेरा जो बेटा है ना वो सहजिया को प्रणाम नहीं करता है। तो ऐसे जब सुना तो वो बाबा जी जो थे वो चुप हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति सिद्धांत कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा। गौरा रामी मुखे बोलले नहीं चले, गौरार आचार गौरार प्रचार। कहते केवल मैं गौरांग का हूं, मैं गौरांग का हूं, ऐसा मुंह से बोलने में से नहीं चलेगा। गौरांग की शिक्षा का आचरण करना होगा और गौरांग की शिक्षा को समझना होगा। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत शक्ति संपन्न आचार्य थे। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर के जो गुरु महाराज है बिपिन बिहारी गोस्वामी, वो भक्ति विनोद ठाकुर उनसे मिल रहे थे। तो बिपिन बिहारी गोस्वामी ने अपने जो चरण है भक्ति विनोद ठाकुर के सर के ऊपर रखे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, अरे आप क्या कर रहे हो? भक्ति विनोद ठाकुर को क्या साधारण समझा है आपने? ये नित्य सिद्ध भगवत पार्षद है, कमल मंजरी है। तो ये जो सुन के भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु भी डर गए। वो कहने लगे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये लगता है महाभागवती है और विशेष सिद्धांत की स्थापना करने के लिए आया है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सहजियों का जो गढ़ था वहां जाकर श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक पर जाकर 1 महीने तक उन्होंने कथा की थी, एक ही श्लोक के ऊपर। और वो कहा कि भागवतम के हर श्लोक पर 1 महीने बोला जा सकता है। 18,000 श्लोक, तो 18,000 महीने लगेंगे भागवतम को पूरा बोलने के लिए। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती सिद्धांत की स्थापना करते थे, इसलिए उनको कहा गया है अपसिद्धांत को दूर हटाने वाले जो आचार्य है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत विनम्रता से अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर की सेवा किया करते थे। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको कहा था कि आप वैष्णव पंजिका का निर्माण करो, वैष्णव के जो फेस्टिवल्स है उनके लिए पंजिका बनाओ। तो उन्होंने वैष्णव पंजिका, जो वैष्णव कैलेंडर आज हम देखते हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ही देन है, जो 1901 में उन्होंने बनाए थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत तपस्या रखते थे। 1897 में उन्होंने चातुर्मास्य का पालन करना शुरू किया था। अपने पूरे जीवन चातुर्मास्य का पालन करते रहे। और चातुर्मास्य का पालन करते समय केवल शाम को एक ही बार खुद ने बनाई हुई खिचड़ी खाते थे, और जिसमें ना कोई मसाले ना नमक आदि, और गाय की तरह खाते थे। अपने हाथ दोनों पीछे ले जाते थे और नीचे रखते थे उस खिचड़ी को, और अपने मुंह से जितना आ जाए उतना ग्रहण करते थे और निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, भक्ति सिद्धांत
आपको अभी दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की योग्यता का या विद्वता रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं था दूसरा। भक्ति विनोद ठाकुर उनको दीक्षा दे सकते थे, वो इतने बड़े आचार्य थे, लेकिन वो चाहते थे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज से वो दीक्षा ग्रहण करें। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज 1898 में वृंदावन से वहां गए थे, नवद्वीप गए थे, 30 साल यहां रहे थे, उन्होंने भजन किया था। और वहां जाकर पहली बार नवद्वीप में 1898 में जब भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने लिए स्वानंद सुखंद कुंज नामक घर बनाया था गोद्रुम द्वीप में, तो उस घर में पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने गुरु महाराज गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को देखा था, जिनके पास व्याघ्र टोपी थी, एक बास्केट था जिनमें पूजा का सामान था। और उस समय जब उनको देखा था तभी उन्होंने सोचा था, मैं तो ऐसे व्यक्ति से दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं जिनका नाम भजन बहुत अधिक है, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार यही है, भगवान के नाम में जिसका सर्वोच्च अनुराग हुआ है। भगवत गीता के तात्पर्य में आप देखिए, प्रभुपाद ने सारमय एक वाक्य लिखा है। प्रभुपाद कहते हैं कि सारे ग्रंथों का अध्ययन आदि करने का सर्वोच्च फल क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र में अनुराग उत्पन्न होगा, उत्पन्न होना, यही सबसे बड़ा वेदांतिस्ट है। सबसे बड़ा वेदांती कौन है? जिसका अनुराग भगवान नाम का भजन करने में हुआ है, जप करने में हुआ है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, उनके गुरु महाराज को उन्होंने अप्रोच किया, बल्कि बाह्य दृष्टिकोण से भक्ति गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था अक्षर आदि का। लॉर्ड भक्ति सिद्धांत सरस्वती सबसे बड़े विद्वान थे। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने जब उनको कहा तो ये विनम्रता से दाकर दंते तृण धरी, अपने मुख में तृण धारण करके गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने चरणों का सेवक बना लीजिए, दीक्षा प्रदान कीजिए। गौर कृष्णदास बाबा जी कहते, अरे पहले मैंने एक को दीक्षा दी थी, उसने मुझे धोखा दिया, वो चला गया, अभी मैं नहीं देने वाला किसी को दीक्षा। कहते नहीं नहीं, चरण पकड़ लिए। वो कहते हैं मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा और तभी आपको दीक्षा प्रदान करूंगा। तो एक बार गए, दो बार गए उनके पास, कहते आपने पूछा? कहते अभी भूल गया मैं। और फिर जब 3-4 बार गए, उन्होंने कहा यदि आप मुझे अपने चरणों का आश्रय नहीं प्रदान करेंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा उनकी दृढ़ता थी। तो दीक्षा लेने के लिए दृढ़ता चाहिए और गुरु से दीक्षा लेने के लिए उत्साह की भावना चाहिए। रामानुजाचार्य में हम देखते हैं 18 बार वो 80 किलोमीटर चल के गए, अपने गुरु के चरणों में गिरे कि मुझे आप मंत्र दीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा के लिए कितने दृढ़ थे, कितना उत्साह था। तो इसलिए ऐसे उनको अप्रोच करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती और उनको अंततः 1900 में उनको दीक्षा देते हैं जनवरी में, और उनको अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। तो भक्त गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कभी अपने चरण किसको छूने नहीं देते थे। वहां गोद्रुम द्वीप में जब वो रहते थे या नवद्वीप में, तो वहां ये प्रचलन था, लोग सुबह उठकर साधुओं की ओर जाते थे, जाकर चरण पकड़ते थे। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज सुबह उठते ही बड़ा सा कपड़ा लेते थे, पूरा नीचे से ऊपर घुटने के ऊपर तक ऐसा पांव में ऐसे लपेटते थे। कहते किसी को छूने नहीं दूंगा। सब अपने पाप ताप देना चाहते हैं, साधु से केवल भोग आदि की कामना करते हैं। किसी को कोई भजन या भगवत प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है। तो लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती आते थे, गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज अपने दोनों चरण सामने करते थे। आपको अधिकार है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब एक दिन उनके पास गए, दोनों चरण उनके सर के ऊपर रखे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के, और कहा कि सारे कार्यों को दूर करके परम सत्य का प्रचार करो, यही मेरी तुम्हारे लिए आज्ञा है। तो यह आज्ञा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को थी।
और जब उनकी दीक्षा हुई थी तो उनको नाम दिया था श्री वार्ष भानवी देवी दयित दास। वार्ष भानवी जो श्रीमती राधा रानी है, उनके दयित का मतलब है प्रिय सेवक जो है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि ब्रज में दो ग्रुप है, दो दल है, एक कृष्ण का दल है, एक राधा रानी का दल है। हम राधा रानी के दल वाले हैं। एक बार वो राधा कुंड में गए थे तो उनके शिष्य ने कहा गुरुदेव देखिए ये जो भक्त है कितनी परिक्रमा करता है, राधा कुंड की दंडवत करता है, ये करता है वो करता है। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, वो इतनी सारी परिक्रमा करता है, वो महान है, लेकिन उसमें और हम में बड़ा अंतर है। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो इसलिए परिक्रमा आदि करता है क्योंकि वो सोचता है कि कृष्ण की प्रिय राधा रानी है, हाँ, इसलिए वो परिक्रमा आदि करता है, सेवा में लगा है। लेकिन हमारी भावना क्या है, राधा रानी के कौन प्रिय है, कृष्ण प्रिय है। हमें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, हाँ, क्योंकि राधा रानी कृष्ण की आराधना करती है, इसलिए हम किसकी आराधना करते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे। और ये गौड़ियों का तत्व है, गौड़िया वैष्णवों की ये भावना है। तो एक बार वो नवद्वीप से बोट से जा रहे थे तो उस समय एक व्यक्ति ने कहा भक्ति सिद्धांत आप में और आपके गुरु के कार्य में बड़ा अंतर है। हाँ, कहते हैं कि आपके गुरु एक जगह है और आप ये क्या करते हो घूम घूम कर। उन्होंने कहा कि ये जो बोट में जा रहे हो ना, हाँ, बोट में जो मोटार देख रहे हो वो मेरे गुरु महाराज है। आप मोटार की तरह वो शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे गुरु महाराज एक जगह बैठकर हरि नाम का उच्चारण करते हैं और उनके कृपा बल से ही, जैसे मोटार से यह नाव दौड़ रही है, उसी प्रकार से मेरे आध्यात्मिक गुरु के कृपा बल से ही मैं सारा प्रचार का कार्य कर रहा हूं। तो शिष्य को कभी भी अपनी योग्यता के प्रति अचंभित नहीं होना चाहिए, ना ये सोचना चाहिए कि मुझ में कोई योग्यता है। आध्यात्मिक गुरु की जब तक कृपा है तब तक उसके वाणी से शब्द निकलते हैं, वो कुछ सेवा कर पाता है। इसलिए हमेशा सोचना चाहिए एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने। मैं तो केवल निर्भर हूं गुरु और वैष्णव के कृपा बल पर। इसलिए हमारा जीवन इसी पर निर्भर होना चाहिए, गुरु और वैष्णव की कृपा, जिनके कृपा बल से हम सोच भी नहीं सकते ऐसे कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर आती है, कृष्ण की, गुरु की, वैष्णव की सेवा करने की, जिसके बारे में हमें कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए सदैव ये सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु की कृपा का बल मेरे पास है, इसलिए मैं कुछ नाम ले पा रहा हूं, सेवा कर पा रहा हूं। बल्कि उनको 3 आदेश दिए थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने 1933 में। तो उन्होंने कहा था कि आपको कोई शिष्य नहीं बनाना चाहिए और आपको संसारी व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए और आपको माया नगरी कलकत्ता में नहीं जाना चाहिए। तो किसी ने कहा अरे आप ये तो फॉलो नहीं कर रहे हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहती है जो सारे शिष्य है ना, ये सारे मेरे गुरु महाराज के ही हैं। इसलिए जब भी वो शिष्य इतने विनम्र थे, उनके शिष्य आते थे तो वो कहते थे दासोस्मि, मैं आपका क्या हो, सेवक हूं, मेरे गुरु महाराज ने आपकी सेवा में मुझे लगाया है। हाँ, इस प्रकार से भावना थी अपने शिष्यों के प्रति। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के और श्रील प्रभुपाद का भी वही भाव था। प्रभुपाद कहते थे आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है उनकी सेवा के लिए, ऐसे कहा करते थे। तो दूसरा वो कहते हैं संसारी व्यक्तियों का संग। भक्ति सिद्धांत कहते थे मैं संग लेता नहीं हूं, संग देता हूं। और तीसरा कहते हैं माया नगरी में नहीं जाना है, मैं माया नगरी कलकत्ता में नहीं जाता हूं। कलकत्ता में वैकुंठ है हमारा बाग बाजार का गौड़िया मठ, उसमें जाता हूं, इस वैकुंठ से लेकर उस वैकुंठ में। इसलिए प्रभुपाद कहते थे ना मेरे मंदिर क्या है, साधारण नहीं है,
वैकुंठ है, मानो इस पृथ्वी का भाग नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे जो मठ है वो वैकुंठ से अभिन्न है। मठ में रहने का मतलब है आप ब्रज में, हाँ ऐसा बोला था उन्होंने, आप मठ में रह रहे हो, मंदिर में रह रहे हो, मतलब आप ब्रज में रह रहे हो। ब्रज में रहना और शिल प्रभुपाद के मंदिरों में रहना, उसमें कोई अंतर नहीं है। ब्रज में रहकर क्या करते हैं वैष्णवगण? केवल कृष्ण का गुणानुवाद करते हैं, सेवा में नियुक्त रहते हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद के मंदिरों में या मठों में केवल कृष्ण की सेवा का प्राधान्यता है और कृष्ण के गुणानुवाद का प्राधान्यता है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे। तो प्रचार आदि करने के पूर्व उन्होंने 1905 में जब उनकी आयु 31 साल की थी तो एक व्रत लिया था, एक यज्ञ किया था, उसको कहते शतकोटि नाम यज्ञ। 100 करोड़ नाम उन्होंने लिए थे। ये सुन के ही मूर्छित हो सकते हैं। हाँ, 100 करोड़ शतकोटि नाम यज्ञ उन्होंने किया था। प्रतिदिन 3 लाख नाम लेते थे। 192 माला करते थे। मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के विग्रह के सामने बैठकर एक घास की झोपड़ी बनाई थी और ये चला था उनका 9 साल 4 महीने तक। अकेले रहते थे, कुछ खिचड़ी बनाकर खाते थे, गंगा में स्नान करते थे। बालों का पता नहीं, बाल कौन सी दिशा में जा रहे हैं, वस्त्रों का पता नहीं है। वो झोपड़ी से जल गिरता था तो उसको रिपेयर नहीं करते थे, हाथ में छाता लेकर कंटिन्यू हरि नाम लेते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जमीन में सोते थे, चप्पल नहीं पहनते थे। और ये जब गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने देखा तो उन्होंने कहा, बल्कि गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज अपने शिष्य भक्ति सिद्धांत को सदैव प्रभु कहकर पुकारते थे। हाँ, हम हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को भी देखा है, अपने सेवक को हमेशा प्रभु कहकर आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं। तो भक्ति सिद्धांत गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज वो पुकारते थे, कहते हैं कि आज मैं मेरे प्रभु में रूप रघुनाथ का वैराग्य को प्रकट होते हुए देख रहा हूं। इतना नाम भजन, इतना वैराग्य। तो जैसे हरिदास ठाकुर नाम लिया करते थे, हाँ, वाचिक मानसिक उच्च स्वर से, उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती लगभग प्रचार करने के पूर्व, हाँ, इस आंदोलन की स्थापना करने के पूर्व 10 साल तक उन्होंने ऐसा नाम भजन किया है। और इतना अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति उनको निष्ठा थी, वो कहते थे यदि मेरे गुरु महाराज के चरणों की धूलि का एक छोटा सा कण भी किसी बद्ध जीव के सर पर गिर जाता है तो वो भी वैकुंठ जाने की योग्यता धारण करता है, वो भी मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती मायापुर में रहते थे। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज गंगा पार नवद्वीप में रहते थे। तो उस समय सारी सब्जियां मायापुर की वो भेजते थे अपने गुरु महाराज के लिए। तो जैसे सब्जियां आती थी वहां से मायापुर से, वो क्या नदी के पार ही है, तो इतने आनंदित होते थे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कि वो सब्जियों को अपने छाती में लगाते थे, सर में लगाते थे और उनको काटकर नित्यानंद प्रभु को अर्पित करते थे और उसको स्वीकार करते थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत अद्भुत थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास बोलने का इतना शक्ति था, महान योग्यता धारण करते थे। एक बार बंगाल में जो स्थान है मिदनापुर, जहां बहुत बड़ी सभा थी और जहां जाकर वैष्णव और ब्राह्मण के बारे में इनको बोलना था भक्ति विनोद ठाकुर को। तो भक्ति विनोद ठाकुर को अचानक बुखार आता है, वो नहीं जा पाते। तो उन्होंने कहा भक्ति सिद्धांत तुम चले जाओ। तो ये तैयार हो गए, लेकिन पहले मुझे बताओ कि क्या बोलने वाले हो, हाँ सारे पॉइंट्स लिख के दिखाओ मुझे। तो क्या क्या बोलने वाले हैं वो सारी जो तैयारी की थी वो पॉइंट सारे दिखाए। भक्ति विनोद ठाकुर ने जब देखा तो इतने खुश हो गए, वो चिल्लाने लगे सरस्वती सरस्वती कि तुम कुछ जाकर अद्भुत प्रकाशित करने वाले हो वहां। तो जब आप पहुंच गए मिदनापुर, जहां
हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, ब्राह्मण भी थे, सब प्रकार के लोग थे। और बल्कि ब्राह्मणों को लगा कि ये जो है हमें स्थापित करने के लिए आए हैं, तो बल्कि वो 3 दिन के प्रवचन थे। तो पहले दिन उन्होंने बोला ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण तो पृथ्वी के देवता हैं, ब्राह्मण तो भगवान तो उन्हीं के मुख से खाते हैं। ऐसे कितनी कितनी बातें बोल दी उन्होंने। हाँ, तो इतने गर्वित हो गए सारे ब्राह्मण, कहते हमारे पार्टी वाला है ये। मतलब ब्राह्मण और वैष्णव के बारे में चर्चा करने थे। फिर दूसरे दिन गए, अपना प्रवचन शुरू किया, ब्राह्मण उनकी इतनी धुलाई कर दी, अच्छे से धो डाला। जन्मजात ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण गुण कर्म विभागशः, ऐसे ऐसे जनेऊ धारण करना केवल यही योग्यता नहीं है। ऐसे शास्त्रों से श्लोक कोट करते हुए, उदाहरण देते हुए ब्राह्मण जितने ऊंचे चढ़े थे, हाँ, उतने ही अच्छे से उनको गिराया था। और फिर तीसरे दिन जब प्रवचन शुरू किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने वैष्णव कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं उसकी उन्होंने स्थापना की। हजारों की संख्या में लोग वहां आए और उस स्टेज पर चढ़ने वाले थे, उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए दौड़ रहे थे। और वह हजारों पुलिस इकट्ठा हुए थे उनकी रक्षा के लिए। देखा कि हजारों की संख्या में भीड़ है, उनको रोकना मुश्किल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती को उस स्टेज के पीछे ले गए, उनके जो चरण पादुकाएं थी उनको लाया और स्टेज के ऊपर बड़े बड़े पानी के ड्रम रखे, उसमें उनकी पादुकाएं डुबाई और वो जल सबके ऊपर वो पुलिस और सबने छिड़काया। तो सारे लोग शांत हो गए कि हाँ, आज हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा प्राप्त हुई है। और उसमें एक महान विद्वान थे मधुसूदन गोस्वामी, उन्होंने कहा कि इनका जो वक्तव्य है, इनकी जो स्पीच है, ऐसे लगा कि शुकदेव गोस्वामी अवतरित हो गए हैं। हाँ, ऐसे विशेष थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोभाव हुआ था 23 जून 1914 में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती मायापुर में थे और भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना देह त्यागा था कोलकाता में भक्ति भवन अपने घर में। तो उनकी समाधि वो स्थापित करते हैं मायापुर में गोद्रोम द्वीप में 27 दिसंबर 1914 में। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज का भी तिरोभाव हो जाता है 1915 में। और जब उनका तिरोभाव होता है, उन्होंने तो विनम्रतावश कहा था, जब मैं शरीर त्यागूंगा तो ये ब्रज से अभिन्न नवद्वीप की जो धूली है, रज है, मेरे शरीर को उसमें से घसीटते हुए ले जाओ और गंगा में प्रवाहित कर दो, हाँ, मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो जब उन्होंने शरीर त्यागा गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने, तो सारे बाबा जी लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा ये, और वो घसीटने वाले थे उनके शरीर को, और दूसरा समाधि वो स्थापित करने वाले थे। और उनका हित क्या था, क्योंकि ये महान बाबा जी हैं, इनकी समाधि में बहुत लोग आएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, धन आदि, उससे हम इंद्रिय भोग करेंगे, अपना दिनचर्या जीवन अच्छे से चलेगा। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को पता चला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती मायापुर से तुरंत दौड़ के आते हैं और वो कहते हैं ये मेरे गुरु महाराज का दिव्य देह है। तो वो बाबा जी लोग कहने लगे इस पर आपका अधिकार नहीं, आप त्यागी नहीं हो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने गर्जना की। हाँ, वो सिम्हा गुरु हैं, लायन की तरह मानो आवाज दहाड़ते हैं। और गर्जना उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि आप में से किसी ने 1 साल में परस्त्री गमन नहीं किया हो तो मेरे सामने आओ, हाँ, और मेरे आध्यात्मिक गुरु के शरीर का स्पर्श करके दिखाओ। कोई नहीं आया। उन्होंने कहा 6 महीने, 1 महीना, 3 दिन, हाँ, कोई सामने नहीं आया। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, इतने प्रखर थे और किसी की हिम्मत नहीं हुई झूठ बोलने के भी। और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहां कुलिया में उनकी समाधि स्थापित करते। आगे चलकर जब गंगा का पानी बढ़ा तो बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती उस समाधि को नाव में शिफ्ट कर मायापुर में लाते हैं। आज हम चैतन्य गौड़िया मठ में
उस समाधि का दर्शन करते हैं। तो ये दोनों आचार्यों का अप्रकट होने के बाद बहुत दुखी हो गए थे, लेकिन दिन रात नाम भजन करते थे। और ऐसे कहा जाता है चैतन्य चरितमृत का एक पन्ना उनके निकट आता है हवा से, और उसमें वो देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश सनातन गोस्वामी का जो लिखा था उसमें ग्रंथ का लेखन करो, लीला स्थलियों को ढूंढो, विग्रह की स्थापना करो, भक्ति का प्रचार करो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मानो उस आदेश को स्वीकार किया, लेकिन वो सोचते थे कि मुझ में उतनी योग्यता नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, लोग नहीं है, धन नहीं है। तो उसी रात्रि में उनको स्वप्न आता है, जिस स्वप्न में वो देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण स्वप्न में प्रकट हुए हैं और हरिनाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं सरस्वती उठो, चिंता मत करो, हम सहायता करेंगे। आज तुम्हारी राह देख रहा है धन, फॉलोवर्स, सब कुछ, बस आप प्रचार करना शुरू करो। तो ऐसे भी कहा जाता है कि उन दिनों एक भक्त थे कुंज बिहारी प्रभु, जो आगे चलकर उनके शिष्य भी बने भक्ति सिद्धांत सरस्वती के, जो गौड़िया बैकग्राउंड के थे। तो वो ढूंढ रहे थे कोई व्यक्ति जो गौड़िया इस महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार कर सके। तो किसी ने कहा ये वार्षभानवी दैत दास ये गंगा तट के तट पर है, पागल के समान हरिनाम का उच्चारण कर रहा है और गौरांग महाप्रभु का नाम लेकर उनके आंसुओं से अश्रुधारा बह रहे हैं, आप उनका सहायता लो। तो वो आते ढूंढते, उनको मिलते नहीं है, लेकिन वो जब प्रार्थना करते महादान महाराज को वो दंडवत प्रणाम करते और वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं यही तो मेरे गुरु का आदेश है मुझे, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था कि तुम असंख्य जीवों का उद्धार करो। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको कहते तुम कल आ जाना मेरे पास, हम प्रचार कार्य शुरू करेंगे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती सन्यास स्वीकार करते हैं। सन्यास से एक दिन पहले बहुत अधिक हरि नाम का उच्चारण करते हैं और अपना सर कपड़े से ढकते हैं। 27 मार्च 1918 में वो देखते हैं कि कोई योग्य गुरु नहीं है जो मुझे सन्यास दे सके, सारे तो सहजया लोग हैं। और उस समय गौड़िया में कोई गेरवे वस्त्र धारण नहीं करता था, सब ब्रह्मचारी गृहस्थ बाबाजी सब सफेद वस्त्र धारण करते थे। और उन दिनों जो मायावादी थे वो गेरवा वस्त्र धारण करते थे, समाज के सब लोग उनको आदर देते थे। वो कहते थे अच्छा सैफरॉन गेरवा वस्त्रधारी साधु में महान है, ये सफेद वाले ऐसे हैं, तुच्छ हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा अच्छा कलर ही चाहिए ना, आज ही कलर लेकर आता हूं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने लाया, सैफरॉन जो दिया है हमें, हाँ ये कलर भक्ति सिद्धांत महाराज ने दिया है, केवल प्रचार के लिए दिया है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। हाँ, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहती ये जो कलर है ना गौड़िया भक्तों का, सैफरॉन कलर या गेरुवे जो वस्त्र है, ये अनुराग का प्रदर्शन करता है कृष्ण के प्रति। और जो मायावादियों का लाल कलर है वो आग का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने कर्मों को डालने का काम उसमें करते हैं। लेकिन गौड़ियों का प्रदर्शन है विरह में भगवान के प्रति विलाप, हाँ ये उनका रंग है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने देखा कि कोई नहीं है योग्य सन्यास देने के लिए। गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज का पिक्चर सामने रखा, उनको प्रणाम किया और उन्हीं से सन्यास स्वीकार करते हैं। और वो देखते अभी नाम क्या दे, तो खुद ने ही नामकरण किया। हाँ, वैसे पहले उनका नाम सिद्धांत सरस्वती था, उन्होंने आगे भक्ति जोड़ दिया। हाँ, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने गौर पूर्णिमा के दिन संन्यास स्वीकार किया 1918 में। और उसी दिन ही चैतन्य गौड़िया मठ जो मायापुर में हम जाते हैं, प्रमुख मठ है, उसकी उन्होंने स्थापना की। और उसी दिन उन्होंने वहां गंधर्विका गिरिधारी की भी सेवा की स्थापना उन्होंने की थी। और ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गेरुवे वस्त्र पहनते थे, लेकिन जप माला सब जो बिड़बैग का रंग सफेद रहता था। तो वो कहते हैं कि हम वर्णाश्रम में हैं,
क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। ये सारे जो रंग हैं कपड़ों के, वर्ण और आश्रम में है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी वस्तु है जो वर्णाश्रम से परे है, और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो उससे परे है। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती सदैव अपसिद्धांत का खंडन करते थे, और उन्होंने कई ग्रंथों का लेखन किया है। प्राकृत रस शत दूषणी है, उनका जो वैष्णव के है वो जरूर निश्चित रूप से हर भक्त को पढ़ना चाहिए कि अरे कैसे वैष्णव हो, हाँ तुम्हें किसे रे वैष्णव, आप किस प्रकार के वैष्णव हो। और वो सबका खंडन करने में बहुत शक्ति संपन्न थे। कोलकाता में उस समय एक आचार्य थे पंडित पंचानन उपाध्याय, उन्होंने चैलेंज किया उनको, तो उन्होंने कहा अरे आप डर गए हो, मुझसे भाग रहे हो। भक्ति सिद्धांत ने कहा नहीं डर रहा हूं, तुमसे बात ही करता हूं। तो जब उनसे चर्चा की तो इतने उसकी धुलाई की, इतना खंडन कर दिया कि जो कुर्सी में जिसमें बैठा था वो जो आचार्य है, उसी कुर्सी पर, चेयर पर अपना मल मूत्र त्यागता है, और उसके गुरु को पता चलता है मेरे शिष्य की ऐसी हालत हुई है। गुरुजी भी आते उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती से तर्क वितर्क करने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती लायन की तरह, सिंह की तरह अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, उनके गुरु की भी वही स्थिति होती है, वो भी कुर्सी के ऊपर अपना मल मूत्र रियली त्याग देते हैं। तो मायावादी लोग जब देखते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, कहते वो शेर वहां से आया है, रास्ता बदलो। हाँ, वो अपना रास्ता चेंज करके अन्य स्थान में चले जाते थे। इवन जो रामकृष्ण परमहंस है वो भी डरते थे। वो जब भक्तिविनोद ठाकुर और इन दोनों को एक साथ देखते थे तो कहते गौर निताय आ रहे हैं, लेकिन कहते ये छोटा वाला ना ज्यादा खतरनाक है। हाँ, वो कहा करते थे, आपने सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हाँ, तो वो समाज कार्य करते थे, बहुत बोला करते थे, स्पीच दिया करते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा अरे सामाजिक स्पीच बहुत देते, जरा भगवान के बारे में भी बोला करो। उन्होंने कहा ना मुझे ना बोलना नहीं आता भगवान के बारे में। उन्होंने एक बार प्रयास किया बोलने का, उन्होंने कहा निराकार तुम्हारा चरण देखी। भक्ति सिद्धांत ने कहा क्या बोले हो तुम? हाँ, क्या देखा तुमने? कहते हो निराकार भी है और तुम्हारे चरण भी देख लिए। कहते सारा गलत है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते भक्ति सिद्धांत जी पहले आपको बोला था कि मुझे कुछ बोलना नहीं आता भगवान के बारे में। राजा राम मोहन राय ये सब डरते थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक दिन प्रवचन दे रहे थे। हाँ, उनका प्रवचन सुनने के लिए उनके गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज आते थे। एक दिन वर्णन कर रहे थे वैष्णव के बारे में, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव का लक्षण बताया। और जब वर्णन करने लगे उत्तम वैष्णव, तो उस समय ये बैठे हुए थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। कहते मैं उत्तम वैष्णव के बारे में क्या बताऊं, उनका उदाहरण हमारे सामने है, मेरे गुरु महाराज, हाँ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में तो बहुत सारा वर्णन है, कई घंटे हम चर्चा कर सकते हैं। समय बहुत कम हो गया है, तो दो तीन चीजें मैं बोलता हूं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रचार के ऊपर बहुत जोर देते थे। वो कहते थे धन की चिंता मत करो, प्रचार करो, धन अपने आप आएगा। और वो अपने मठ में रहने वालों पर बहुत चिढ़ते थे, जो केवल मठ में रहकर भोजन करते थे और सोते थे। उनको उन्होंने नामकरण किया था मठ मेधी। जैसे ग्रह मेधी होता है वैसे भक्ति सिद्धांत कहते थे मठ मेधी। और एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 7 घंटे तक प्रवचन दे रहे थे। कितने घंटे तक? अभी 7 घंटे नाम सुनकर ही हमारी हालत खराब हो जाती है। उनका एक शिष्य गया और बोला गुरुदेव आप ना बहुत थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम कीजिए, अभी यही सारे थके पड़े थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा मैं ऑलरेडी व्यासासन पर आराम ही कर रहा हूं, मेरा आराम ही है कृष्ण का गुणगान करना, हरि कथा ही आराम है और कोई आराम नहीं है।
तो उनको कोई एक बीमारी थी, तो डॉक्टर उनके पास था, उन्होंने कहा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती आपको बोलना नहीं चाहिए, आपकी बीमारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर दास नहीं हूं, मैं कृष्ण दास हूं, मैं बोलना नहीं रोक सकता, क्योंकि कृष्ण कथा इज लाइफ। वो कहते थे मेरा जो जीवन है ना कृष्ण कथा है, हाँ मैं जीवित हूं कृष्ण कथा के लिए। हाँ, तो वो कहा करते थे वही व्यक्ति इस संसार में सबसे भाग्यवान व्यक्ति है जो हरि कथा सुनते सुनते जिसका शरीर ढल जाए, वही व्यक्ति इस संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली है। और वास्तव में वही व्यक्ति ग्लोरियस है जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन के अंत तक बैठकर हरि कथा सुनता है। मानो हम कह सकते कि मैंने ये बड़ा कार्य किया, वो बड़ा कार्य किया, लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा कार्य है भगवत कथा का श्रवण करना और भगवत कथा का गान करना। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे एक भाषा आपको आनी चाहिए, वो वैकुंठ की भाषा है। कौन सी भाषा है, शिष्यों ने पूछा, तो कहते जैसे इंग्लैंड जाओगे तो वहां आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, तो वैकुंठ की भाषा है श्रवणम कीर्तनम। इसमें आप दक्ष हो तो वैकुंठ निवास आपका निश्चित है। ये श्रवण कीर्तन को वो बोला करते थे, ये वैकुंठ की भाषा है। और वो कहते थे प्राण आचेजार से हेतु प्रचार, प्रचार वही कर सकता है जिसमें प्राण है। वो कहते हैं कि यदि आप प्रचार करते हो लेकिन गंभीरता से हरि नाम का जप नहीं करते हो, तो ऐसा प्रचार से आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। आपका वो प्रचार कार्य सेवा नहीं होगा, वो केवल कर्म कहलाएगा, वो केवल कार्य होगा। हाँ, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत गुस्सा होते थे यदि कोई कहता था कि अरे ऐसे प्रचार का क्या आवश्यकता है, चलो क्या प्रचार में जाना है, बैठो आराम से अपना। उसने ऐसे व्यक्ति को एक उपाधि दी थी, हाँ, वो उसको कहते थे ये सांडेर गोबर है। सांड होता है ना, सांड, उसका जो गोबर है, कहते हैं जो एक ही जगह बैठता है, वो कहता है प्रचार नहीं करना है, प्रचार में जाना नहीं, प्रचार की आवश्यकता नहीं है। वो कहते थे आपके लिए पुरस्कार है, ये नाम आपके लिए है। कौन सा नाम है? सांडेर गोबर। गोबर एक जगह पड़ा होता है। तो इस प्रकार से वो कहा करते थे। और एक ब्रह्मचारी था, वो मंदिर वाले भक्तों से तो बहुत आनंद लेते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत कथाएं हैं उनकी। एक ब्रह्मचारी था भूषण ब्रह्मचारी, वो दिन में 7-8 बार स्नान करता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते अरे भूषण, कलयुगा का धर्म स्नान करना नहीं है, कलयुगा का धर्म है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। लेकिन अपने भक्तों को कहते थे कि भक्तों के लिए कलयुग धर्म क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे भक्तों के लिए युग धर्म है वैष्णवों की सेवा करना। ये वैष्णव भक्तों के लिए युग धर्म है। हरि नाम तो है, लेकिन भक्ति सिद्धांत कहते हैं जब भक्त बने हो तो हमारे लिए युग धर्म क्या है? वैष्णवों की सेवा है। तो वो कहा करते थे कि आपको बाहर जाकर प्रचार करना चाहिए, चलकर जाओ, कार लेकर जाओ, बोट से जाओ, ऊंट के ऊपर बैठ के जाओ, हाथी के ऊपर बैठ के जाओ, लेकिन प्रचार किराए में लेके जाओ। हाथी घोड़ा जो भी आपको लेना है किराए में लो, लेकिन प्रचार के लिए जाओ, प्रचार के लिए खर्च करो। लेकिन तुम्हें दवाई लाने के लिए जाना है, पैदल चले जाओ। ऐसा कहा करते थे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो बहुत अद्भुत थे और वो बहुत डांटते थे। एक बार उनका एक सन्यासी प्रवचन देकर आया और उन्होंने कहा, शाम का समय हो गया, उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छा प्रवचन देकर आया हूं आज। और देखा कि अरे शाम को क्या वो किचन में भक्तों ने केवल सिंपल सा राइस और कुछ दाल रखा है खाने के लिए, पूरा सूख गया है। तो सन्यासी ने कहा मैं बहुत जोरदार प्रचार करके आया हूं, प्रवचन दिया इतना अच्छा, मुझे ये सिंपल राइस रखा है इन लोगों ने, अच्छे से गरम गरम पूरी मेरे लिए बनाओ। तो ये सन्यासी जब बोल रहा था, भक्ति सिद्धांत महाराज एक जगह खड़े थे, वो सुन रहे थे।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, करीलाम सन्यासी हई गेलो विलासी। कहते हैं मैं तो सन्यासी बनाया था इसको, लेकिन तो ये विलासी बन गया है। और ये कभी कभी चलते चलते भक्तों को देख देख कर भक्ति सिद्धांत महाराज बोला करते थे। भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि हम हरि भजन करने के लिए आए हैं, मनी काउंट करने के लिए नहीं आए हैं। एक बार किसी ने पूछा कि अगला आचार्य कौन होगा आपके बाद? भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि अगला आचार्य स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। तो कोई भी बड़े बड़े लोग भक्ति सिद्धांत महाराज के सामने आते थे, उनको प्रणाम किए बिना नहीं रह सकते थे, उनके सामने बहुत विनम्र हो जाते थे। जो वर्धमान के राजा थे आदिराज विजय चांद बहादुर, वो कहते थे कि मैंने एक बार प्रयास किया कि हमेशा इनको प्रणाम करता हूं, मैं राजा हूं, इस बार नहीं झुकूंगा इनके सामने। लेकिन जब वो आ गए एक बार मेरे सामने, मुझसे रहा ही नहीं गया, मैं पूरा कंट्रोल कर रहा था, उनके चरणों में मैं झुक गया। हाँ, कहते हैं ऐसी उनकी विशेषता थी और बहुत अधिक विनम्रता की मूर्ति थे, कहते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, अपने भक्तों को जनता की प्रसन्नता के लिए मत बोलो, हाँ, जनार्दन की प्रसन्नता के लिए बोलो। तो वो कहा करते थे, एक बार उन्होंने कहा, एक बार चैतन्य गौड़िया मठ में दर्शन कर रहे थे तो चश्मा नहीं था। एक शिष्य दौड़कर लाकर चश्मा देता है, गुरुदेव चश्मा लीजिए ताकि आप भगवान को देख पाएंगे। तो उन्होंने कहा, भगवान मेरे दृष्टि के विषय है, लेकिन मैं कैसे उनको देखूंगा? उनको देखने की योग्यता लानी पड़ेगी, और वो योग्यता लाऊंगा तब भगवान मुझे देखेंगे, मेरे ऊपर दृष्टिपात करेंगे। हाँ, तो वैसी भावना उन्होंने जगन्नाथपुरी में व्यक्त की थी। जब वो गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर ऐसे दर्शन कर रहे थे, किसी भक्त ने पूछा, आप यहां खड़े होकर दर्शन क्यों करते हैं गरुड़ा के पास? उन्होंने कहा, मुझ में इतनी योग्यता नहीं है, भगवान जगन्नाथ के प्रिय सेवक है गरुड़ जी, और गरुड़ जी हमारे गुरु हैं, और मैं गरुड़ जी के चरण का आश्रय लेकर खड़ा हूं। जब जगन्नाथ जी अपने प्रिय भक्तों को देखेंगे तो मेरे ऊपर भी थोड़ा दृष्टिपात करेंगे, इसलिए मैं गरुड़ जी का आश्रय लेकर यहां खड़ा हूं। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था। वो कहते थे, किसी ने कहा कि भक्तों से सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है या पर्सनल रीडिंग करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है किताबें? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते, श्रुत इक्षित पतः, कहते हैं कि हम दृष्टि प्राप्त करते हैं कृष्ण को देखने की शुद्ध भक्तों से श्रवण करके। तो हमें अधिक से अधिक भक्तों से श्रवण करना चाहिए, और भक्तों के ग्रंथों को पढ़ना भी क्या है? उन भक्तों से श्रवण है। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो प्रभुपाद से हम श्रवण करते हैं। तो ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक बार प्रवचन दे रहे थे टेम्पल में, और एक आरती शुरू हो गई तो कुछ लोग उठ के चले गए आरती के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, ये उठ के चले गए हैं अपने आंखों का एक्सरसाइज करने के लिए, हाँ, इनको कुछ लाभ नहीं होने वाला जब तक ये श्रवण नहीं करेंगे। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि जो हरि कथा है वो स्वरूप शक्ति है हरि नाम की। जैसे कृष्ण की आराधना राधा रानी के बिना नहीं हो सकती, वैसे ही हरि नाम अपूर्ण है हरि कथा का श्रवण किए बिना। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये दोनों व्यवस्था हमें की है। सुबह उठते तो नाम का जप करते हैं, और उसके पश्चात हम क्या करते हैं? कृष्ण कथा नित्यम भागवत का श्रवण करते हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती विशेष उनके ऐसे उपदेश हैं। उन्होंने कहा, एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो जब प्रवचन दे रहे थे तो छोटी सी चटाई डाली। वो भक्ति सिद्धांत ने पूछा, अरे आधी चटाई क्यों बिछाएं, पूरा बिछाओ। कहते ना, आधी चटाई इसलिए बिछा रहा हूं क्योंकि इतने ही लोग आने वाले हैं आज। कहते तुम्हें पता नहीं है, ब्रह्मादि देवगणे, ब्रह्मा देव आदि सब लोग भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं, पूरा चटाई बिछाओ। और कभी कभी
कुछ भक्तगण मठ में ऐसी भावना हुई थी कि कथा में नहीं बैठेंगे, हम सेवा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, दान लाते हैं। भक्ति सिद्धांत ने देखा, अरे कथा में 2 ही लोग बैठे हैं, मठ वाले सारे आश्रम में बैठे हैं। तो भक्ति सिद्धांत ने कहा, आज से कोई मंदिर मठ के बाहर नहीं जाएगा, ना कुछ दान लाने के लिए जाएगा, ना कुछ लाने के लिए। आज से बस हम कथा करेंगे, नाम लेंगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव कैसे संभव होगा, भूखे मरेंगे हम। नहीं, बैठो। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बिठाया, घंटों तक कथा सुनाई, कथा, श्रवण, कीर्तन, नाम आदि। और उन्होंने दिखाया कि जब भगवत कथा, भगवत चर्चा आदि में निमग्न होते हैं तो कृष्ण सब प्रदान करते हैं, अपने जो भक्तों को दे देते हैं। वैसा ही श्रील प्रभुपाद के साथ हुआ था। प्रभुपाद के लिए एक बड़ा सा ऑडिटोरियम बुक किया, पूरे ऑडिटोरियम में 5 लोग आकर बैठे थे, कोई आया नहीं था। प्रभुपाद फिर भी जाकर बैठे स्टेज पर और प्रवचन दिया, मानो हजारों लोग बैठे हुए हैं। भक्त लोग पूरे रो रहे थे, दुखी हो गए थे। उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी हमें क्षमा कर दीजिए, हम इतना प्रचार नहीं कर पाए, लोगों को नहीं बुला पाए। उन्होंने कहा, तुमने देखा नहीं है, नारद आकर बैठे हुए थे पीछे वाले सीट पर, उनके साथ बहुत सारे अन्य पार्षदगण थे, और मैं देख रहा था नारद हंस रहे थे। भक्तों ने पूछा, क्यों हंस रहे थे? नारद इसलिए हंस रहे थे कि हरि नाम के कीर्तन पर म्लेच्छ और यवनों को भी ये भक्ति वेदांत स्वामी नचा रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद ने बोला था। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में भी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत प्रसिद्ध थे। उनको पत्र आते थे तो 3-4 बैलगाड़ी भर के आते थे पोस्ट ऑफिस से, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती सबका उत्तर लिखते थे। आप देखिए, प्रभुपाद ने इस आंदोलन शुरू किया, चलाया, कितने पत्र लिखे होंगे प्रभुपाद ने? 7000 पत्र लिखे हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों को, जिसमें विभिन्न शिक्षाएं प्रदान की हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का बहुत अधिक प्रेम था चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत के लिए। वह हमेशा सबको एंकरेज करते थे उनको पढ़ने के लिए, और उसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने स्वयं 108 बार उसको पढ़ा था। उन्होंने कहा था, शुद्ध भक्ति का जो तत्व है बहुत सरलता से कोई व्यक्ति चैतन्य भागवत से समझ सकता है। इसलिए कोई भी नया आता था उसको चैतन्य भागवत वो प्रदान करते थे और सिखाते थे भगवत सेवा के लिए। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की विशेषता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आज आविर्भाव दिन है। उनको आज हमने विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए, उनके बारे में और पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद को उन्होंने प्रदान किया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा को प्रभुपाद ने बहुत गंभीरता से लिया। प्रभुपाद जी केवल 12 बार ही अपने गुरु महाराज से मिले होंगे, लेकिन प्रभुपाद की पहचान क्या थी? ओ, अभय बाबू को मैं जानता हूं, इनकी सुनने में बहुत रुचि है। कभी कभी अपने पुत्र और पत्नी के साथ जाते थे भक्ति सिद्धांत महाराज से मिलने, तो उनके कुछ शिष्य कहते थे, अरे जहां परिंदा नहीं घुसने की क्या है, हाँ, परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां ये चल के अंदर जाते। सब डरते थे भक्ति सिद्धांत महाराज से। हाँ, लेकिन जैसे भक्ति सिद्धांत देखते थे प्रभुपाद जी आ रहे, तो प्रभु भक्ति सिद्धांत कहते थे, अभय बाबू, अभय बाबू, ऐसे कहा करते थे। तो विशेष कृपा पात्र हैं प्रभुपाद जी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको आज्ञा भी दी और अपना पूरा शक्ति भी दिया था। तो बोन महाराज थे एक प्रभुपाद के शिष्य, जिनको अमेरिका भेजा था, और प्रभुपाद जी भी अमेरिका जाकर आए। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत के एक शिष्य थे कृष्णदास बाबा जी महाराज, उन्होंने कहा, बोन महाराज आप भी अमेरिका गए थे और भक्ति वेदांत स्वामी भी अमेरिका गए थे, लेकिन वो सफल होकर आए और आप नहीं हुए, तो आप दोनों में अंतर क्या है? उन्होंने कहा, भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के हृदय में आपने गुरु के लिए बहुत श्रद्धा थी और हरि नाम के प्रति ही उतनी दृढ़ श्रद्धा थी। यही एकमेव कारण है जिसके कारण ये भक्ति वेदांत स्वामी सफल हुए हैं। तो इस प्रकार से
श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज के विशेष कृपा पात्र है और हमेशा श्रील प्रभुपाद जी गुणगान करते थे। जब उनका आविर्भाव तिरोभाव आता था और जब गुणगान करना शुरू करते थे तो तुरंत प्रभुपाद की आंखों में आंसू भर आते थे। इतना अधिक प्रेम और श्रद्धा की भावना अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति। तो उनके बारे में कई ग्रंथ हैं, हमें निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए आचार्यों के बारे में और उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। तो कुछ